नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, व्हाट इज न्यू रिसर्च कॉल्ड ओलो, हाउ डज इट लुक्स लाइक। ये ओलो ही लिखा हुआ है, मैंने ओला की जगह पे गलती से ओलो नहीं लिखा है। ये शब्द शायद आपने पहली बार सुना होगा, मैंने भी जब इसे देखा तो पहली बार ही ये शब्द देखा और सुना था। ये एक हाल ही में नई रिसर्च हुई है, नया शोध हुआ है, उसमें ये ओलो नाम उसको दिया गया है। ये ओलो देखने में कैसा है, ये ओलो क्या चीज है, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। स्वाभाविक है, ये ओलो शब्द के प्रति आपका जो उत्सुकता है वो बढ़ गई होगी और आप भी जानना चाहते होंगे कि ये क्या है। तो मित्रों, इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारा ये प्रेजेंटेशन कुछ नया लगे, आपको लगे कि आपकी जानकारी में कुछ इजाफा हुआ है, तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। व्हाट इज ओलो? ये ओलो एक नया रंग है। आपने अभी तक लाल, पीले, हरे, गुलाबी, नीले बहुत सारे रंगों को सुना होगा और देखा भी होगा, लेकिन ये ओलो रंग आपने अभी नहीं देखा होगा। ये यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये ओलो नाम का नया रंग खोजा है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग इवोल्यूशन के इतने लंबे समय के बाद, हजारों साल हो गए हैं मनुष्य का, जब उसने जंगलों से उतर करके धरती पर आया, पेड़ों से उतर के धरती पर रहने लगा और धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई करने लगा, खेलने कूदने लगा, साइंस के बारे में जानने लगा, नई नई डिस्कवरीज करने लगा। सब कुछ ये इवोल्यूशन की स्टेज पे आ गए हैं, लेकिन हम अभी तक ओलो के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन इस रंग को पहले से पहचानता है। ये जो है वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि भले ही मनुष्य ने कभी इस रंग को न देखा हो फिजिकली, लेकिन हमारी बॉडी, हमारी ब्रेन इस रंग को पहचानती है और इस रंग के प्रति रिएक्ट करती है। ये जो रंग है, वैज्ञानिकों ने बताया है कि नीले और हरे के बीच में है। अब आप कल्पना मत करने लगिएगा कि नीले और हरे के बीच में अगर रंग है तो कैसा हो सकता है, क्योंकि वास्तव में फिजिकल फॉर्म में अभी तक ये रंग कहीं देखा ही नहीं गया है। इसलिए आप भी इस रंग की कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं, और अगर आपने किसी रंग की कल्पना कर ली है तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी कल्पना गलत है। यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने लेजर रेस का प्रयोग किया और उससे जो है इस कलर की जानकारी मिली। और जब लेजर रेस को मनुष्य की आंखों पर डाला गया तो मनुष्य की आंखों में जो कोन सेल्स होते हैं, स्पेशल प्रकार के कोन सेल्स ने एक अलग तरह का रिएक्शन दिया। और ये जो लेजर रेस थी वो कुछ और नहीं थी, ये ओलो कलर की ही लेजर रेस थी। उन्होंने एक प्रकार का डिजिटल एक्सपेरिमेंट किया और ये जानने का प्रयास किया कि हमारी ये जो ब्रेन है वो नए कलर के प्रति कैसे जो है रिएक्ट करती है, क्या रिस्पॉन्स करती है। और जब वो इस परीक्षण को कर रहे थे तभी ये मालूम चला कि ये ओलो नाम का एक नया कलर है और उसको उन्होंने ओलो नाम दिया। अभी तक हम लोगों ने जो भी कलर पढ़े हैं वो या तो हम पढ़ते हैं कि प्राइमरी रंग कौन से हैं, सेकेंडरी रंग कौन से हैं, और या तो हम विबग्योर की अवधारणा को पढ़ते हैं जिसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड हमारा मानना है, बल्कि हमारा क्या सभी वैज्ञानिकों का अभी तक मानना था कि यही कलर जो है प्रकृति के सबसे जो है ज्यादा दिखाई देने वाले कलर हैं, और इन्हीं के मिलने जुलने से पूरी धरती पे जितने भी रंगों के अलग अलग शेड्स हैं वो इन्हीं से मिलकर के बने हुए हैं। अभी तक वैज्ञानिक यही मानते थे, हम लोगों ने भी किताबों में यही पढ़ा था, लेकिन अब यह अवधारणा बदलने जा रही है। वैसे तो ये कलर मैंने आपको बताया कि नीले और हरे के बीच में है, लेकिन ना तो ये नीले के नजदीक है और ना ही हरे के नजदीक है। आपको ये सब सुन के अटपटा लग रहा होगा कि एक तरफ मैं कह रहा हूं कि ये नीले और हरे के बीच में है,
मतलब यहां पर कहीं। और दूसरी तरफ जैसे जो विबग्योर है, इसमें ब्लू और ग्रीन के बीच में ये कलर पड़ता है शेड, लेकिन ना इसे नीला कहा जा सकता है और ना ही इसे हरा कहा जा सकता है। ये एक प्रकार का नॉन फिजिकल कलर है, मतलब अभी तक कहीं पर भी किसी भी चीज को इस रंग का देखा ही नहीं गया है। मान लीजिए मैंने गुलाब का फूल देखा तो मैंने कहा ये नीले रंग का है, मैंने पत्तियों की ओर देखा, मैंने कहा ये हरे रंग की है। लेकिन ये जो ओलो कलर है, इस कलर का कोई भी चीज इस प्रकृति में अभी तक मौजूद ही नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि ये एक नॉन फिजिकल कलर है। इसको देखना अभी तक संभव नहीं है। इसको केवल न्यूरल स्टिमुलेशन, अर्थात जो हमारे ब्रेन में और जो हमारे आईज में न्यूरॉन्स हैं, केवल उन्हीं को एक्टिवेट करके इस कलर को समझा जा सकता है। जो हमारी आंखों में एम कोन्स हैं, ये कोन्स जो सेल्स हैं, इनका एक प्रकार है एम कोन। जब ये एक्टिवेट होते हैं, जब वो ओलो कलर को देखते हैं, तभी ये एम कोन्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं। जो ह्यूमन की विजन की रेंज है, मैंने आपको बताया कि हम वायलेट से लेकर के रेड तक सभी कलर्स को देख सकते हैं, चाहे उनकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा हो, वेवलेंथ ज्यादा हो या वेवलेंथ कम हो। अलग अलग तरीके से हम अलग अलग कलर को देखते हैं। कुछ कलर को हम बहुत दूर से देख लेते हैं, कुछ कलर्स को हम बहुत पास आने के बाद ही उसमें अंतर समझ पाते हैं। लेकिन ये जो ओलो कलर है, ये मनुष्य की जो विजन है, जो उसकी देखने की क्षमता है, ये उसके बाहर की रेंज का कलर है। इसकी वेवलेंथ उससे बहुत अलग है। और अगर एक बार मनुष्य इस कलर के बारे में जान गया है, तो अब वैज्ञानिकों का अगला प्रयास ये होगा कि वो अपना बेस्ट एफर्ट्स लगा के इस कलर को रियल बनाने का प्रयास करें। अर्थात या तो इस कलर को कैसे बनाया जाए, बनाने के बाद चीजों को इससे कलरफुल किया जाए, रंगा जाए। जैसे मेरे सामने एक की बोतल का ढक्कन मौजूद है ऑरेंज कलर का, तो अगली बार कोशिश की जाए कि ऑरेंज के बजाय इसको ओलो कलर का रंगा जाए, जिससे मनुष्य जान सके कि ओलो कलर क्या होता है। या मेरे हाथ में ये पेन ब्लैक कलर का है, तो हो सकता है कि वैज्ञानिक प्रयास करें कि अगली बार जो इस तरह के पेन है वो ओलो कलर के बनाए जाए। दूसरा प्रयास ये हो सकता है कि अगर इस धरती पे, इस प्रकृति में कुछ भी ओलो कलर का है या उसके नजदीक है, तो उसकी खोज की जाए, उसकी डिस्कवरी की जाए और जो ह्यूमंस को उसके बारे में बताया जाए। अगर वैज्ञानिक अपनी जो प्रयास में सफल हुए, तो हो सकता है कुछ दिनों बाद कागजों पर, कैनवस पर, स्क्रीन पर, स्क्रीन जैसे ये स्क्रीन है, इसमें आपको रेड कलर दिख रहा है, हो सकता है कुछ सालों के बाद जब कोई वीडियो बनाए तो वो रेड कलर के जो अल्फाबेट्स हैं उनकी बजाय ओलो कलर का अल्फाबेट्स लिख दे। या जो लिखने के लिए जो हम ब्लू रेड पेन का इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह ओलो कलर के पेन आने लगे। लोगों के जो कैनवस पे जो कलर करते हैं उनमें ओलो कलर यूज होने लगे। तो ये सब संभव है, लेकिन ये तो सही है कि एक नए कलर की खोज हुई है जिसको नाम दिया गया है ओलो। आप सोच रहे होंगे कि सर ने सब कुछ बता दिया, लेकिन अभी तक ओलो कलर दिखाया नहीं कैसा है। जब मैंने अभी खुद ही नहीं देखा है, जब ये केवल न्यूरल जो स्टिमुलेशन है, केवल उसी से आंखों में रिएक्शन होता है, तो मैं कैसे आपको दिखा दूं जब मैंने स्वयं इस ओलो कलर को अभी तक नहीं देखा है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारी ये जानकारी, हमारा ये प्रस्तुतिकरण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली बार किसी ऐसे ही नए साइंटिफिक के मुद्दे पर आपसे हमारी मुलाकात होगी। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।